हेलो फ्रेंड्स, e-ustad.com में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज का जो मालूमात है, ये इंफॉर्मेशन है, वो है एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका के राज। एंटार्क्टिका है क्या? एंटार्क्टिका एक बर्र आज़म है, और जैसे आपको पता है, जिसमें कोई नहीं रहता, बर्फ से ढका हुआ एक कॉन्टिनेंट है, और जहाँ पर बहुत कम, मतलब एक जिसे कहते हैं आपकी आबादी है, ऐसा जैसी आबादी नहीं है कि इसको आप कहा जाए जिस तरह हमारे यहाँ कॉलोनीज होती हैं, लेकिन वो एक ऐसा बर्र आज़म है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो इस साल एक कॉन्टिनेंट है, एक बर्र आज़म है, जिस तरह हमारा एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही एंटार्क्टिका भी। तो उसके बारे में आज आपको कुछ बताएंगे। तो चलते हैं पहले रास पे। एंटार्क्टिका लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब डेजर्ट का नाम सुन के आपको ख्याल आता होगा तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऐसा, लेकिन रेगिस्तान का मतलब जहां सिर्फ रेत ही रेत हो, वही रेगिस्तान कहलाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट एंटार्क्टिका इन द वर्ल्ड इसलिए है कि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ का रेगिस्तान कह लें आप उसको, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और पानी है, लेकिन बर्फ से ढका हुआ बर्र आज़म है, तो उसको डेजर्ट कहते हैं, और वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है बर्फ के हवाले से, बर्फीला। दूसरा फैक्ट ये है इसका कि एंटार्क्टिका इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा, हवादार ऑन अर्थ है। सबसे ज्यादा ठंडा इसलिए है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -32 तक, -93.2 तक रिकॉर्ड किया गया है। -32 से आप अंदाजा लगा लें कि -1 पे पानी जमना शुरू हो जाता है, -2 पे, -3, -4। आपको पता ही है, माइनस के बाद बारिश जो है वो बर्फबारी में तब्दील हो जाती है। लेकिन -93.2 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं होता, सिर्फ एंटार्क्टिका में होता है। तो इसलिए इसको कूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एंटार्क्टिका का, वो है 14.5 या 58.2 फ़ारेनहाइट और 14.5 सेंटीग्रेड। 14.5 सेंटीग्रेड ये हाईएस्ट है। हमारे कुछ इलाकों में, इंडिया पाकिस्तान में 14 सेंटीग्रेड जो है वो ठंडा शुमार किया जाता है, लेकिन एंटार्क्टिका में 14.5 जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब 14.5 का मतलब है कि 14.5 सेंटीग्रेड तक गर्मी हुई है, उससे ऊपर नहीं गया है। जबकि हमारे यहाँ देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में -50, माइनस कह रहा हूँ, +50, +48, +45 तो आराम से चला जाता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो है 14.5। दुनिया का 90% फ्रेश वाटर जो है वो एंटार्क्टिका में मिलता है। फ्रेश वाटर इसलिए क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, लोग नहीं रहते, गंदगी नहीं है, इसलिए जो पानी है वो सारा फ्रेश है। वो लोग कहते हैं कि हमने इसको दरियाफ्त करा। कहा जाता है 1820 में इसको रशियन लोगों ने दरियाफ्त करा है, लेकिन इसको ब्रिटिश वाले भी कहते हैं कि हमने दरियाफ्त करा है। और तो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि 1820 में दरियाफ्त हुआ था। रशियन ने करा था, या अमेरिकन ने करा था, या फिर ब्रिटिश ने करा था, ये ज़रा कहना
इसके बारे में लोग मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सम पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका हैव हैड नो रेन और स्नो फॉर एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स। जी हाँ, वैसे बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा, लेकिन 1% की जो 1% जो उसकी 1% जो एंटार्क्टिका है उसमें आज तक कभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, कभी रेन नहीं हुई है। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान में कि वहाँ पर बहुत सारी जगह पे रेन नहीं हुई है और बर्फ़ नहीं पड़ती है। इसी तरह एंटार्क्टिका जो है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, वहाँ भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर 2 मिलियन साल में 20 लाख साल में कभी बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। एंटार्क्टिका 1.3 टाइम्स एज लार्ज एज यूरोप है, यूरोप से बड़ा है। यूरोप पूरा एंटार्क्टिका में समा सकता है। एंटार्क्टिका में कोई लाल बेग, छिपकली, मगरमच्छ, रेप्टाइल्स नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ पर सिर्फ एक जो पेंगुइन्स पाई जाती हैं जो कि वहाँ की वहीं रहती हैं। इसकी जो आइस मेल्टिंग है इन एंटार्क्टिका हैज कॉज्ड अ स्मॉल शिफ्ट इन ग्रेविटी इन द रीजन। ज़ाहिर इतनी बड़ी आइस है, जब वो मेल्ट होगी तो उसका असर तो होगा ना, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब एंटार्क्टिका में आइस मेल्ट होती है, बल्कि लोग कहते हैं कि अगर वो आइस मेल्ट हो रही है, अगर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और मेल्ट होती रहे तो आधे से ज़्यादा दुनिया का डूबने का खदशा है। चांसेस हैं कि आधे से ज़्यादा जो सिटीज़ हैं वो डूब जाएंगी। बल्कि एक रिसर्च में ये भी कहा गया था कि अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ़ पिघल जाए तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो डूब जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी जिस तरह आपको पता है कि काफ़ी बुलंदी पे एक शहर है अमेरिका का, और उसकी आबादी भी 2-3 करोड़ है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन वो पूरा डूब जाएगा अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ़ पिघल गई तो। इतना सैलाब आएगा। ये कहते हैं, इसके बारे में रियल या फेक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी सर्दी होती है कि आपको अपना अक्ल की दाढ़ निकालनी पड़ेगी और अपेंडिक्स मुंह पर आना पड़ेगा अगर आपने एंटार्क्टिका में रहना है तो। अच्छा, चिली एक सिटी कंट्री है, उसकी एक छोटी सी आबादी रहती है एंटार्क्टिका में, और उस आबादी में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में स्कूल भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, टीवी मोबाइल फ़ोन भी है। तो चिली एक वाइड कंट्री ऐसा है जिसने अपनी एक वहाँ पर कॉलोनी बनाई हुई है एंटार्क्टिका में। वहाँ लोग रहते ही नहीं रहते, ये एक अलग बात है, लेकिन चिली ने अपने लोगों के लिए वहाँ कॉलोनी बनाई। एंटार्क्टिका का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम जोन नहीं है। जिस तरह आप GMT है लंदन के हिसाब से, या PST है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम, या फिर गल्फ़ का टाइम है, या फिर नॉर्थ अमेरिका का टाइम है, लेकिन एंटार्क्टिका का कोई टाइम नहीं है। जो आइस की तह है, जो आइस शीट है एंटार्क्टिका की, वो तकरीबन 40 लाख साल से मौजूद है। तो उसका मतलब ये हुआ साइंसदानों के मुताबिक 40 लाख साल से एंटार्क्टिका में बर्फ़ जमी हुई है। तो जाहिर है हर पूरा एंटार्क्टिका तो नहीं मेल्ट होता, कुछ चीज़ें मेल्ट होती हैं, कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल एंटार्क्टिका में जो बर्फ़ है वो उसकी ये उम्र है। अच्छा, इसको बंद करें। जी हाँ, ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि 38 कंट्रीज़ ने एक साइन करा जिसमें कहा गया है कि एंटार्क्टिका को हम अपनी पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे। तो वहाँ पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो सकती, कोई न्यूक्लियर वेस्टेज डिस्पोजल नहीं हो सकता, मिनरल माइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पानी है, लोग चाहेंगे पानी यहाँ से लें और करें, उसके लिए कोई नहीं हो सकता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंस की बुनियादों पे काम हो सकते हैं, लेकिन मिलिट्री की बुनियादों पे या न्यूक्लियर ऑप्शंस पे कोई काम नहीं हो सकता। ये एक पैक्ट साइन हुआ था जो कि 38 कंट्रीज से मिलकर करा था, और अब तक वो चल रहा है। अच्छा, there are 300 lakes beneath Antarctica that are kept from freezing by warm of Earth's core। 300
नहरें हैं अंटार्कटिका के नीचे बह रही हैं। ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है लेकिन नीचे 300 नहरें बह रही हैं, और इसलिए बह रही हैं क्योंकि आपको पता है कि नीचे का पानी हमेशा गर्म होता है, ऊपर का पानी सर्द हो जाता है, लेकिन नीचे का पानी हमेशा गर्म रहता है। तो उसकी वजह से अभी भी अंटार्कटिका के नीचे 300 नहरें बह रही हैं। देखिए आपको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है लेकिन जमा हुआ है, लेकिन अंदर से वो अभी भी वाटर है। हस्की डॉग, ये हस्की डॉग कहलाता है। ये बहुत आम था पहले वहाँ के लोगों के लिए, लाने जाने में गाड़ी के आगे बांध के ट्रैवल करने में काम आता था, लेकिन इन हस्की डॉग्स की फिर डेथ हो गई तो अब वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है कि हस्की डॉग सिंस 1994 से। यहाँ पर एक वाल्केनो भी है जिसको हम आतिशबाजी कहते हैं, और वो आतिशबाजी ऐसा है कि आप कहेंगे कि बर्फ़ में आतिशबाजी तो खुदा की कुदरत को तो कोई नहीं रोक सकता। आतिशबाजी है जो कि आर्कटिका में मौजूद है और काम भी करता है। तो बर्फ़ के समुंदर में आग का दरिया है, और इसके बारे में तो नहीं कह सकते। देयर आर एटलीस्ट 7 क्रिश्चियन चर्च जो हैं वो अंटार्कटिका में मौजूद हैं। मंदिर या मस्जिद है इसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक वहाँ कोई मंदिर या मस्जिद मौजूद नहीं है। हाँ, चर्च ज़रूर मौजूद है। अंटार्कटिका, दुनिया में आपको हर जगह चींटियाँ मिलेंगी, लेकिन कुछ अंटार्कटिका में आपको चींटियाँ नहीं मिलेंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया रेप्टाइल्स वगैरह नहीं, इसी तरह चींटियाँ का भी कोई वजूद नहीं है अंटार्कटिका में। लेस देन 1% इज आइस फ्री है। मैंने आपको बताया है कि शुरू में बताया था कि अंटार्कटिका में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ अभी तक बर्फबारी या बारिश नहीं हुई है, तो वो 1% जो परमानेंटली कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर वो आइस फ्री हैं, जहाँ ना बर्फ़ पड़ी है ना बारिश हुई है, तो वो 1%, 99% कवर्ड बाय स्नो है, 1% ओनली है वो वहाँ पर ज़मीन आपको नज़र आएगी। ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है कि उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है अंटार्कटिका में, 5.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.2 मिलियन स्क्वायर मिलीमीटर। तो ऑस्ट्रेलिया का क्लेम है, ये फैक्ट है, आपको बताना था। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा क्लेम है कि उसका लार्जेस्ट टेरिटरी अंटार्कटिका में। ओके, ये भी सही है। ये एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि 1977 में अर्जेंटीना ने एक प्रेग्नेंट औरत को वहाँ भेजा ताकि वहाँ पर बच्चा पैदा हो सके, और वहाँ उस लड़का पैदा हुआ, और वो पहला बॉय था जिसको अंटार्कटिका में पैदा हुआ, या पहला बच्चा था जो अंटार्कटिका में जिसने जन्म लिया, और बच्चा अभी भी मौजूद है। उसकी नेशनलिटी के बारे में क्या कहा जाएगा मुझे नहीं पता, अंटार्कटिकन कहलाएगा वो, लेकिन हाँ अंटार्कटिका में भी बच्चा पैदा हो चुका है नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए, ये भी फैक्ट है। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस इज 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 किलोमीटर बर्फ़ की वहाँ तह मौजूद है। तो अगर आप बर्फ़ की तह को तोड़ते हैं, बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बर्फ़ की जो थिकनेस है वो, या मोटाई जो है या चौड़ाई जो है 1.6 किलोमीटर तक हो सकती है। इतनी गहरी, इतनी थिकनेस है बर्फ़ में, ये भी एक फैक्ट है। कई मुकामात पर, बहुत सारी जगहों पे अंटार्कटिका में 320 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चलती हैं, जो कि अंटार्कटिका को सर्द रखती हैं। 1.5 टाइम यूएस से बड़ा है, तो यूएस पूरा संभाल सकता है। और ये वो चीज़ें थी, ये कुछ फैक्ट्स थे जिसको आपको बताना था। जी हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया एक ऐसी नहर भी है अंटार्कटिका में जो कि बहती है, वाटरफॉल है, लेकिन उसका कलर रेड है। तो कुछ दिलचस्प हकाइक थे, फैक्ट थे जो कि आपको बताने थे अंटार्कटिका के बारे में। वैसे दो पत्नी इसके बारे में कि लाखों फैक्ट्स हैं, लेकिन अंटार्कटिका अपनी जगह पे मौजूद है, ज़िंदगी भी है वहाँ पर। आम आदमी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन ज़िंदगी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपको बताने के। उम्मीद है आपको ये छोटा सा क्लिप पसंद आया होगा। नए फैक्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
हमारी वीडियो को लाइक करिएगा